क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मक्खन होने वाला है तुम्हारी क्लास 11th हिस्ट्री। क्या तुम्हें लगता है कि मक्खन होगा? अरे बिल्कुल होगा। सातों की सातों जो चैप्टर है ना, बिल्कुल आप एक तरीके से बोलोगे कि दिमाग में बैठ जाएंगे तुम्हारे कि भाई आयुषी मैम के साथ अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो बिल्कुल होगा। रात में भी सोचोगे कि कौन सा चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसका नाम लोगे नोमैडिक एम्पायर और तुम्हें चंगेज खान की पूरी कहानी याद आ जाएगी। अब 5 नंबर का आ गया इसमें आपको क्या मैप, और टोटल हो जाते हैं इसमें आपके 80 नंबर। किस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। तो चलिए फटाफट से जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और भाई क्लास 11th में आने के बाद अब सीबीएसई भी कर रही है आपकी क्लास 11th में आने की तैयारियां। तो सीबीएसई ने रिलीज किया है क्लास 11th के बच्चों के लिए हिस्ट्री का सिलेबस, और आज का हमारा ये जो सेशन है इसमें हम जानेंगे, ओवरव्यू देंगे हमारे क्लास 11th के सिलेबस का, जिसमें हम देखेंगे कि भाई क्या आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, कौन से नई चैप्टर्स इसमें ऐड हुए हैं, क्या क्वेश्चन पैटर्न होता है, किन टॉपिक्स के ऊपर हमें फोकस करना होगा, और कौन कौन से अगर हम देखें तो क्या उनकी मार्किंग स्कीम होगी। तो इन सभी टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं और हमारे सिलेबस को जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर हम सिलेबस की इस तरीके से बात करें तो सीबीएसई ने 2025-26 का जो आपका सेशन है उसमें कुछ इस तरीके से आपके लिए सिलेबस को रिलीज किया हुआ है। अब अगर हम इसमें आगे चलें तो चलिए देखते हैं भाई यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग स्कीम वगैरह। अब देखो यहाँ पे आपके लिए बताए हुए हैं चैप्टर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो भाई क्लास 11th हिस्ट्री में ना सिर्फ 7 चैप्टर हैं, ठीक है। बहुत ही मक्खन होने वाला है तुम्हारी क्लास 11th हिस्ट्री। क्या तुम्हें लगता है कि मक्खन होगा? अरे बिल्कुल होगा भाई। आयुषी मैम के साथ अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो बिल्कुल होगा। सातों की सातों जो चैप्टर है ना, बिल्कुल आप एक तरीके से बोलोगे कि दिमाग में बैठ जाएंगे तुम्हारे कि रात में भी सोचोगे कि कौन सा चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसका नाम लोगे नोमैडिक एम्पायर और तुम्हें चंगेज खान की पूरी कहानी याद आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई हमारा जो ये जो सिलेबस है इसमें पहला चैप्टर होगा आपका राइटिंग एंड सिटी लाइफ का, जिसके ऊपर 10 नंबर होंगे। दूसरा चैप्टर होगा एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, जिसमें भी 10 नंबर होंगे। फिर वैसे ही नोमैडिक एम्पायर होगा, सेम 10 मार्क्स। 3 ऑर्डर्स चैप्टर है, चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन चैप्टर है। उसके बाद है डिस्प्लेसिंग द इंडिजीनियस पीपल, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर 15 नंबर है। बाकी ये हर एक चैप्टर को अगर आप देखोगे तो हर चैप्टर के ऊपर जो है आपका 10-10 नंबर जो है वो बने हुए हैं। अब 5 नंबर का आ गया इसमें आपको क्या मैप, और टोटल हो जाते हैं इसमें आपके 80 नंबर। बाकी के जो 20 नंबर हैं वो मिलेंगे आपको आपका जो प्रैक्टिकल वर्क आप करने वाले हो उसके ऊपर। तो इसमें भी आपको एक असाइनमेंट प्रिपेयर करना है स्कूल से बढ़िया तरीके से। यहाँ पे टीचर जो है उससे बढ़िया तरीके से क्या करना है भैया, खुश रखना है उनको, और अच्छे से उनको एक असाइनमेंट बना के और उनको दे देना है। वाइवा में भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो 100 में से 100 हैं वो तुम्हारे गारंटी हो गए। अब देखो अब आगे आ जाओ। तो अब अगर हम इसमें आगे चलें तो हर चैप्टर का यहाँ पे आपको क्या दिया है, कंटेंट दिया हुआ है कि किस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। तो इसकी भी सारी तैयारी हमने कर चुका है, ठीक है। आपको कब क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाना है, वो सभी हमें पता है, जो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो बस आपको करना ये है कि नेक्स्ट टॉपर क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ का जो चैनल है उसके साथ हमसे जुड़े रहना है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जो भी वीडियोस हैं उनको देखते रहिए, ठीक है। अब अगर हम इसमें आगे चलें तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो 21 आपको आते हैं MCQ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थीम 1 से 3 MCQ आएंगे, थीम 2 से 4 आएंगे, थीम 3 से आएंगे 6, और थीम 4 जो है उससे 8 MCQ आने वाले हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट थीम जो है उससे 1 आएगा, और जो आपकी थर्ड थीम है उससे 2, और फोर्थ थीम से आएंगे 3, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा आपका सेकेंड वाली थीम से और फोर्थ वाली थीम से। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट थीम से और थर्ड थीम से, ठीक है। और इस तरीके से जो पूरा मार्क्स है वो आपके 80 नंबर बन जाएंगे, ठीक है।
फिर यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको इस तरीके से टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये स्कूल में आपको पता चल जाएगा, इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, अपना जो असेसमेंट होगा वो आपको बनाना है, ठीक है। चलो भाई, तो अब इसके लिए तुम्हें करना क्या है, इसके लिए जो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो करना है अपने आप को एनरोल नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज का प्रारंभ बैच, जिसमें दिगराज सर की मेंटरशिप में हम जो सभी टीचर्स हैं, अभिषेक सर जो तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, सिद्धार्थ सर जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाली है, मैग्नोलिया मैम इंग्लिश, सानिध्य सर इकोनॉमिक्स, मैं तुम्हारी हिस्ट्री टीचर, ठीक। तो हम सभी मिलके जो तुम्हारी क्लास 11th का जो एक्सपीरियंस है उसको अमेजिंग बनाने वाले हैं, और आपको क्लास 11th का जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 या 80 आउट ऑफ 100 का, उसको हम बिल्कुल तरीके से आपको दिलवाने वाले हैं, ठीक। अब इसके लिए आपको करना यह है कि भाई जो भी वीडियोस आएंगे उसके जो पीडीएफ होते हैं, जो नोट्स होते हैं, वो सारे मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ समय समय पे कई सारी अपडेट्स जो होंगी वो भी आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो जल्दी से इस चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। और मिलते हैं हम आपको क्लास 11th ह्यूमैनिटीज में।